अस्सलाम वालेकुम। माय नेम इज मुनव्वर हुसैन। यू आर वाचिंग लर्न इंग्लिश विद मुनव्वर। वुड की जो हमने सीरीज शुरू की थी उसका पार्ट 5th है हमारे पास आज का। और आज पार्ट 5th में हम जो रिमेनिंग वुड के जो यूजेस हैं वो सीखने जा रहे हैं। वो दो ही हैं, इसके अलावा भी और भी कई यूजेस हैं वुड के। वो इतने ज़रूरी नहीं है क्योंकि बिगनर्स वालों के लिए वीडियोस में बनाता हूं, तो बिगनर्स वालों के लिए वुड का इस्तेमाल इतना ही काफ़ी है। आज की वीडियो में रिमेनिंग दो हम वुड के इस्तेमाल सीखेंगे। जब भी आपको कोई अंदाज़ा हो, प्रोबेबिलिटी अंदाजे को कहा जाता है, और अंदाज़ा आपका 80% से ज़्यादा हो तब ये स्ट्रक्चर इस्तेमाल होगा। मैं यहाँ पे आपको एक छोटी सी सिचुएशन रख के समझाने की कोशिश करूँ तो आपको जल्दी समझ आएगा। आप लोग एक कमरे में बैठे हैं, अचानक किसी ने दरवाज़ा नॉक किया, तो आप में से कोई कहेगा, जो वहां जिसका घर होगा वो बोलेगा मेरी माँ होगी। आप इस स्ट्रक्चर को इंग्लिश में कैसे बोलेंगे? वो वुड का इस्तेमाल करके। आप कहते हैं ना कि किसी ने दरवाजा नॉक किया, आप कहेंगे मेरा भाई होगा, आप कहेंगे मेरा भाई होगा, मेरी माँ होगी, मेरे वालिद होंगे। तो इस तरह से जो आपका अंदाजा होगा वो बिल्कुल सही लगता है। इसी तरह से आपका जो अंदाजा बिल्कुल 80 to 90% सही होता है, उसको इस स्ट्रक्चर में इस्तेमाल करेंगे। तो आइए देखते हैं दोस्तों। सबसे पहले फार्मूला। मैं फार्मूले पे ही चलता हूं क्योंकि मुझे ऐसा ही आसान होता है और मैं इसी तरह आसानी से समझा सकता हूं, और आप लोग भी इस स्ट्रक्चर को फॉलो करेंगे तो बहुत अच्छे से समझ सकेंगे। सबसे पहले फार्मूला हमारे पास, फार्मूला में क्या कहता है हमें कि सबसे पहले सब्जेक्ट आएगा, सब्जेक्ट काम करने वाला, उसके बाद वुड बी का इस्तेमाल होगा, फिर प्लस ऑब्जेक्ट है और वर्ब की आईएनजी है, वर्ब आईएनजी में आ रहा है। और इस फार्मूले में वर्ब है जो काम है वो आखिर में भी जा रहा है। यहाँ पे देखिएगा ऑब्जेक्ट भी हो जाता है, कभी कभी वर्ब की आईएनजी फॉर्म में आ जाता है। ये मैं आप लोगों को समझाऊंगा। प्रोबेबिलिटी अंदाजा, वो भी 80% से ज्यादा हो या 80% हो फिर ये स्ट्रक्चर आएगा। जैसे मैंने यहाँ पे एक जुमला कहा कि हम लोग इस कमरे में बैठे हैं, किसी ने अचानक नॉक किया और मैंने कहा मेरी माँ होगी। ये अंदाजा मेरी 80% सही था, तो वो मेरी माँ होगी। तो हम इस तरह से लिखेंगे इंग्लिश में इसको दैट। ये दैट को टी बड़ा कर देते हैं यहाँ पे, ठीक है। दैट, दैट क्यों कह रहे हैं? क्योंकि वो दूर है, डिस्टेंस पे है, फासले पर है। दैट सब्जेक्ट आ गया, दैट यहां से सब्जेक्ट ले आए, यहां पे हम वुड बी, फिर हम यहां से यहां पे वुड बी ले आए, वुड बी, ठीक है। हमारे पास अब क्या कह रहे हैं, या तो ऑब्जेक्ट होगा या तो वर्ब होगा। ऑब्जेक्ट जिसके ऊपर काम किया जाए, या तो काम खुद होगा। ये भी दोनों में इस स्ट्रक्चर में आ सकते हैं। तो हमारे पास क्या है, ऑब्जेक्ट है, क्योंकि माँ की बात हो रही, माँ एक ऑब्जेक्ट है यहाँ पे। तो यहाँ पे दैट वुड बी माई मदर, तो यहाँ पे लिख लेते हैं माई मदर, मेरी माँ होगी। दरवाजे पर मेरी माँ होगी, दैट वुड बी माई मदर। दूसरा स्ट्रक्चर हमारे पास है वो पहुंच रहा होगा। ऐसा अक्सर होता है कि मीटिंग शुरू होने वाली होती है और एक मेंबर पहुंचा नहीं है, तो जो मीटिंग को चेयर कर रहा होता है वो पूछेगा कि भाई अभी तक ये बंदा क्यों नहीं पहुंचा। तो दूसरे मेंबर्स में से कोई बोलेगा जिसका अंदाजा होगा कि वो रास्ते में होगा, वो पहुंचने वाला होगा, वो पहुंच रहा होगा, उसका अंदाजा 80% 90% सही होगा, तो वो कहेगा ही वुड बी रीचिंग, मतलब वो पहुंच रहा होगा, ठीक है। तो इसमें यहाँ पे जो रीचिंग आया वो कैसे आया, फार्मूले के मुताबिक हम देखते हैं। वो हम यहाँ पे ही को ले लेते हैं, वो को, ठीक है। वो चाहे ही या शी को ले लें, दोनों में से वो पहुंच रही होगी या वो पहुंच रहा होगा। ही वो पहुंच रहा होगा, ही वुड बी, यहाँ पे फार्मूले के मुताबिक सब्जेक्ट, फार्मूले के मुताबिक। अब यहाँ पे वर्ब की आईएनजी है, क्योंकि पहुंचने को काम कहा जाता है और वो वर्ब है, और फार्मूला में कह रहा है कि आईएनजी फॉर्म में आएगा। तो यहाँ पे ही वुड बी रीचिंग, ठीक है। तो इसी तरह से वो पहुंच रहा होगा, वो पहुंच रही होगी। अब तीसरा स्ट्रक्चर हमारे पास क्या है, वो गाड़ी चला रही होगी। तो इसी तरह से सिचुएशन सामने रखूं मैं, बाज़ औक़ात हम में से हमारे बड़े कभी परेशान हो जाते हैं कि यार ये बंदा या उसकी बेटी या बेटा वो फोन अटेंड क्यों नहीं कर रहा, कहाँ है। तो फैमिली में जो मैच्योर बंदा होता है वो बड़े को समझाने की कोशिश करता है कि वो गाड़ी चला रही होगी जब भी फोन अटेंड नहीं कर रही,
वो नमाज पढ़ रहा होगा इसलिए फोन अटेंड नहीं कर रहा, वो ऑफिस में होगा इसलिए फोन अटेंड नहीं कर रहा। तो वो जो जितने भी जुमले बोल रहे हैं उनको ये अंदाजा है, और उनका अंदाजा 80% सही होता है, तभी जाके ये कहते हैं कि वो गाड़ी चला रही होगी इस वक्त जब भी फोन अटेंड नहीं कर रही। तो अब इस सेंटेंस को कैसे इस्तेमाल करेंगे, हम यूं भी कह सकते हैं कि वो नमाज पढ़ रही होगी इसलिए फोन अटेंड नहीं कर रही। तो अब इस स्ट्रक्चर को कैसे इस्तेमाल करेंगे, वो अब यहाँ पे लड़की है तो यहाँ पे हम लिख देंगे शी सब्जेक्ट को, और फिर इसके बाद वुड भी आएगा, शी वुड बी। गाड़ी चलाने को इंग्लिश में ड्राइव कहते हैं। तो यहाँ पे हमारे पास फार्मूला में कहता है कि जो ड्राइव है वो ड्राइविंग में आ जाएगा, ड्राइविंग, क्योंकि मैं फार्मूला कहता है कि आईएनजी फॉर्म में आएगा। शी वुड बी ड्राइविंग दी कार, ठीक है, शी वुड बी ड्राइविंग दी कार, वो गाड़ी चला रही होगी। अंदाजे के मुताबिक अगर हमें कोई जुमला कहना है तो वे इस तरह हो रहा होगा, ये यहीं बिजी होगा, वो क्यों फोन अटेंड नहीं कर रहा। जी दोस्तों, तो आपको ये स्ट्रक्चर कैसा लगा वुड बी का। तो इसी तरह से एक जुमला मैं कहूँ, अचानक कोई घर में आता है और वो पूछता है कि साइमा कहाँ है, ऐसा जुमला कहते हैं कि साइमा कहाँ है। तो वो जो उसका कोई भी बंदा हो उसको पता है कि लंच टाइम है, तो अंदाजा होगा कि वो अंदाजे के मुताबिक वो किचन में होगी, वो खाना बना रही होगी। तो इस तरह से शी वुड बी कुकिंग। तो इस तरह से जुमला हम अंदाजे के मुताबिक इस्तेमाल करेंगे। अब हम चलते हैं वुड के दूसरे स्ट्रक्चर की तरफ। जी दोस्तों, तो इसी में ही हम वुड का दूसरा चैप्टर देख रहे हैं, और ये वुड का चैप्टर क्या है, यहाँ पर जो वुड का जो चैप्टर है वो आपको काश का भी हक देता है इस्तेमाल के लिए। जी दोस्तों, तो काश का इस्तेमाल भी हम वुड को इस्तेमाल करके कर सकते हैं। जैसे मैं कहूँ काश मैं अमीर होता, ये वुड में भी हम कर सकते हैं। कैसे, आइए देखते हैं। सबसे पहले हमारे पास फार्मूला है, फार्मूले को फॉलो कीजिए दोस्तों, मैं बार बार कहता हूं, इसको फॉलो करेंगे आप कभी रास्ता नहीं भटकेंगे, जुमले बनाने में आपको आसानी होगी। सबसे पहले हमारे पास वुड दैट प्लस सब्जेक्ट प्लस वर है, ये वर WERE वर प्लस ऑब्जेक्ट, ठीक है। यहाँ पे वर जो है, यहाँ पे सब्जेक्ट कोई भी हो, ही शी इट यू वी दे, प्लूरल हो या सिंगुलर हो, यहाँ पे जो वर ही आएगा, यहाँ पे देखिएगा दोस्तों, यहाँ पे वर ही आएगा। और ये स्ट्रक्चर कहता है, ये मैं नहीं कहता, ये इंग्लिश का फार्मूला है। आप लोग भी कहेंगे कि सब्जेक्ट जब ही शी इट आए तो वाज आएगा, तो यहाँ पे वर क्यों आ रहा है, ये मैं नहीं कह रहा, ये इंग्लिश की ग्रामर कह रही है। तो इसको हम फॉलो करेंगे। हमारे पास जो पहला सेंटेंस है, जैसे मैंने कहा, हम अपनी विश जाहिर करते हैं, अपनी काश का इस्तेमाल करके जुमला कहते हैं, काश मैं अमीर होता। तो इस स्ट्रक्चर को हम इंग्लिश में कैसे कन्वर्ट करेंगे, फार्मूले को फॉलो करते हैं। फार्मूला में कहता है सबसे पहले वुड दैट लिखेंगे, तो हम यहाँ पे इसको यहां ले आते हैं, वुड दैट। अब हमें फार्मूला क्या कहता है, सब्जेक्ट क्या है, यहाँ पे काश मैं अमीर होता, तो मुझे या मैं को इंग्लिश में आई कहा जाता है, वुड दैट आई, ठीक है। अब हमें फार्मूला कह रहा है वर आएगा यहाँ पे, वुड दैट आई वर, और अमीर को इंग्लिश में क्या कहते हैं, रिच, वुड दैट आई वर रिच, काश मैं अमीर होता, वुड दैट आई वर रिच। तो ये हो गया हमारे पास। अब हमारे पास यहाँ पे कुछ भी हो, काश वो अमीर होती, वुड दैट शी वर रिच, काश वो अमीर होता, वुड दैट ही वर रिच। दूसरा जुमला हमारे पास है, काश मैं तुम्हारा दोस्त होता। ऐसा होता है ना, कभी कभी ऐसी विश भी हम जाहिर करते हैं, काश मैं तुम्हारा दोस्त होता, वुड दैट का इस्तेमाल करके यहां पे वुड दैट आई, क्योंकि यहां पे मैं आ रहा है यहाँ पे, और इसी तरह से फार्मूले को फॉलो कर रहे हैं, वुड दैट आई तुम्हारा दोस्त होता, आई वर योर फ्रेंड, वुड दैट आई वर योर फ्रेंड, काश मैं तुम्हारा दोस्त होता,
वुड दैट आई वर योर फ्रेंड। अगले स्ट्रक्चर की तरफ चलते हैं। काश वो गाड़ी मेरे पास होती या काश वो गाड़ी मेरी होती। जब भी कोई अच्छी गाड़ी रोड से गुजरी तो हम कहते हैं कि काश वो गाड़ी मेरी होती, या काश वो गाड़ी मेरे पास होती। तो हम यूं भी कहेंगे काश वो बंगला मेरे पास होता या मेरा होता, काश वो ऑफिस मेरा होता या मेरे पास होता। तो हम इस तरह की विशेष को हम कैसे इस्तेमाल करेंगे? तो हम यहाँ पे वर्ब की जगह हेड इस्तेमाल करेंगे, क्योंकि पोजीशन की बात आ रही है, यहाँ पे मिल्कियत की बात आ रही है। तो हम इसके लिए इसका सेंटेंस वर्ब की जगह सिर्फ हेड का इस्तेमाल करेंगे। तो यहाँ पे हम लिखेंगे वुड दैट आई, काश वो गाड़ी मेरे पास होती। वुड दैट आई हैड, क्योंकि वुड दैट आ गया, यहाँ पे सब्जेक्ट आई आ गया, और यहाँ पे फार्मूला में वर्ब की जगह हेड को कह रहा है, हमने वर्ब को निकाल के हमने हेड लिया है। वुड दैट आई हैड वो कार, दैट कार। काश वो बंगला मेरे पास होता। वुड दैट आई हैड दैट बैंगलो या दिस बैंगलो। काश वो ऑफिस मेरा होता या काश वो ऑफिस मेरे पास होता। वुड दैट आई हैड दिस ऑफिस या दैट ऑफिस। काश का भी इस्तेमाल वुड में कर सकते हैं। तो मुझे अपनी राय से बताइएगा कमेंट्स बॉक्स में। अगर ये वीडियो आप लोगों को अच्छी लगी तो लाइक तो बनता है दोस्तों, साथ में सब्सक्राइब कीजिए, बेल का भी आइकन दबाइए ताकि मेरी अगली आने वाली वीडियोस आप तक पहुंच सके। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। मिलते हैं बहुत जल्द एक नई वीडियो के साथ। अल्लाह हाफिज।